तो आज टेक की दुनिया में बड़ी हलचल है। सबसे पहली और आई थिंक सबसे बड़ी खबर आ रही है इंटेल की तरफ से। उनका नया चिप परफॉर्मेंस के मामले में एप्पल के M5 को भी पीछे छोड़ रहा है। वहीं स्मार्टफोन की दुनिया में भी स्पीड की एक नई जंग छिड़ गई है। क्वालकॉम का अगला स्नैपड्रैगन प्रोसेसर 5 गीगाहर्ट्ज की स्पीड को पार करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अगर आप इंडिया में हैं और एक नया फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं ना, तो इस हफ्ते आपके पास कई शानदार ऑप्शंस आने वाले हैं, जिनकी डिटेल्स हम आगे देखेंगे। और गेमर्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। GTA 6 की इंडिया में कीमत क्या होगी, इसका भी खुलासा हो गया है। तो चलिए इन सभी खबरों पर डिटेल में बात करते हैं, बने रहिए। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं चिप की दुनिया के इस बड़े मुकाबले की। इंटेल ने अपने पैंथर लेक कोर अल्ट्रा सीरीज 3 चिप्स के साथ एक कह सकते हैं जबरदस्त वापसी की है। और ये वापसी कितनी बड़ी है आप इसे समझिए। मल्टी कोर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये चिप एप्पल के M5 से लगभग 33% ज्यादा तेज है। ये एक बहुत बड़ा मार्जिन है बाय द वे। सिर्फ प्रोसेसिंग ही नहीं, गेमिंग में भी ये कमाल कर रहा है। इसमें लगा हुआ आर्क B390i GPU आपको एक अलग से लगाए गए डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड जैसी गेमिंग परफॉर्मेंस दे रहा है। और एक्चुअल गेमिंग में इसका परफॉर्मेंस कैसा है? साइबरपंक 2077 जैसे हैवी गेम में ये ZSS टेक्नोलॉजी के साथ 96 फ्रेम्स पर सेकंड तक दे देता है। बैल्डर्स गेट 3 में भी 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स पर आपको 50 से ज्यादा FPS मिलते हैं। और इसकी बैटरी भी कमाल की है। एक बार चार्ज करने पर आप 25 घंटे से ज्यादा वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं मोबाइल चिप्स के किंग यानी क्वालकॉम की। उनका अगला फ्लैगशिप चिप स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 6 स्पीड के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाला है। लीक्स के मुताबिक इसकी बेस क्लॉक स्पीड ही 5 गीगाहर्ट्ज होगी और टेस्टिंग में इसे 6 गीगाहर्ट्ज तक भी देखा गया है। टेक्नोलॉजी वाइज ये चिप TSMC के सबसे एडवांस्ड 2 नैनोमीटर प्रोसेस पर बनेगा। इसमें एक नया ओरियन CPU आर्किटेक्चर इस्तेमाल होगा और फोन गर्म ना हो इसके लिए सैमसंग की खास हीट पाथ ब्लॉक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो हीट को बेहतर तरीके से मैनेज करती है। इसका जो प्रो वेरिएंट होगा ना, उसमें और भी तेज LPDDR6 मेमोरी और एक ज्यादा पावरफुल GPU मिलेगा। लेकिन इस पावर की एक कीमत चुकानी होगी। इस चिप की वजह से फोन बनाने की लागत करीब $70 तक बढ़ जाएगी। इसका मतलब साफ है, 2026 में आने वाले फ्लैगशिप फोन्स शायद और भी महंगे हो सकते हैं। एप्पल की तरफ से भी बड़ी खबरें आ रही हैं। अगली जनरेशन के मैकबुक प्रो में कई बड़े और एक्साइटिंग बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मतलब इसमें हमें शानदार OLED डिस्प्ले, मैक पर पहली बार टच स्क्रीन सपोर्ट और एक ज्यादा पतला और हल्का डिजाइन देखने को मिल सकता है। ये 5 साल से भी ज्यादा समय के बाद मैकबुक प्रो का पहला बड़ा रीडिजाइन होगा। उम्मीद है कि ये 2026 के एंड तक M6 सीरीज चिप्स के साथ लॉन्च होगा और ये एप्पल सिलिकॉन एरा का सबसे बड़ा मैकबुक रीडिजाइन साबित हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। मेटा ने अब ऑफिशियली इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए अपना पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल शुरू कर दिया है। इसमें आपको एड फ्री एक्सपीरियंस, प्रीमियम वेरिफिकेशन और AI क्रिएटर टूल जैसे फायदे मिलेंगे। अच्छी खबर यह है कि इंडिया में इसकी कीमत अमेरिका के मुकाबले काफी कम रखी जा सकती है। ये कदम एक बात बिल्कुल साफ करता है, आने वाले समय में सोशल मीडिया या तो एड से चलेगा या फिर सब्सक्रिप्शन से। एक और बड़ी खबर खास इंडिया के लिए है। स्टारलिंक का इंडिया प्लान फिर से पटरी पर आता दिख रहा है। इसका फोकस दूर दराज के गांवों, बिजनेस और आपदा के समय कनेक्टिविटी देने पर होगा। ये उन इलाकों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है जहां आज भी अच्छा इंटरनेट नहीं पहुंच पाता। चलिए अब रुख करते हैं इस हफ्ते इंडिया में लॉन्च होने वाले कुछ शानदार स्मार्टफोन्स की तरफ। काफी एक्शन पैक्ड हफ्ता होने वाला है ये। सबसे पहले 27 जनवरी को लॉन्च हो रहा है Vivo X200T। इसमें आपको मिलेगा एक शानदार 120 हर्ट्ज का AMOLED डिस्प्ले, पावरफुल Dimensity 9400 प्लस चिपसेट और एक बड़ी 6200 mAh की बैटरी। इसकी कीमत 50 से 60,000 के बीच हो सकती है। इसके बाद 29 जनवरी को आ रही है Redmi की Note 15 Pro सीरीज, जिसका सबसे बड़ा हाईलाइट है 200 मेगापिक्सल का OIS कैमरा। और 29 जनवरी को ही लॉन्च हो रहा है Realme P4 Power। इस फोन का सबसे बड़ा हाईलाइट है इसकी 10,001 mAh की विशाल बैटरी। जी हां, आपने सही सुना, 10,001। इसके अलावा इसमें 144 हर्ट्ज का कर्व डिस्प्ले और 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी है और इसकी कीमत है लगभग 23,000 रुपए। और आखिर में एक नजर डालते हैं कुछ ऐसे फोन्स पर जो जल्द ही इंडिया में लॉन्च हो सकते हैं और जिनके बारे में अभी से चर्चा शुरू हो गई है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है सैमसंग का गैलेक्सी A57 5G। इसे इंडियन सर्टिफिकेशन साइट पर देखा गया है, मतलब इसका इंडिया लॉन्च अब ज्यादा दूर नहीं है। iQOO15R से इसमें लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 चिपसेट होगा, जिसका सीधा सा मतलब है जबरदस्त स्पीड और कमाल की गेमिंग परफॉर्मेंस। साथ ही 1.5K AMOLED डिस्प्ले और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ विजुअल्स एकदम स्मूथ और क्रिस्प होंगे। इसे भारत में एक परफॉर्मेंस फोकस डिवाइस के तौर पर टीज किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इसकी कीमत 55,000 रुपए से कम होने की उम्मीद है, जो इस पावर पैक डिवाइस को सेगमेंट में एक बहुत बड़ा कंटेंडर बना देता है। अब आते हैं असली मुकाबले पर, कैमरा क्लैश।
शुरुआती रिव्यूज तो यही बता रहे हैं कि Xiaomi 17 Ultra सैमसंग के Galaxy S25 Ultra को कैमरे के मामले में पीछे छोड़ रहा है, खासकर कम रोशनी और डायनेमिक रेंज में। चीन में इसकी कीमत लगभग $1000 है और इसका ग्लोबल लॉन्च MWC 2026 में हो सकता है। इसी बीच Xiaomi अपना Redmi Turbo लाइनअप भारत और ग्लोबल मार्केट में फैला रहा है। इसका फंडा बहुत सिंपल है, गेमर्स और पावर यूजर्स को फ्लैगशिप ग्रेड स्नैपड्रैगन और डायमेंसिटी चिप्स वाली परफॉर्मेंस देना, लेकिन बहुत ही एग्रेसिव कीमतों पर, मतलब फ्लैगशिप पावर अब मिड रेंज के बजट में। अब बात करते हैं मोटोरोला की। मोटोरोला भारत के लिए कई नए G सीरीज फोन लाने की तैयारी में है। उम्मीद है कि इनमें क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिलेगा, मतलब कोई फालतू ऐप्स नहीं, साथ में बड़ी बैटरी और कंपेटिटिव प्राइसिंग। मोटोरोला का लक्ष्य एकदम साफ है, बजट और मिड रेंज सेगमेंट पे अपनी पकड़ मजबूत करना। और अब दो ऐसे फोन्स जिन पर सबकी नजर है। एक तरफ है OnePlus Turbo 6 जो पूरी तरह से परफॉर्मेंस पर फोकस करेगा। फ्लैगशिप प्रोसेसर होगा, लेकिन कैमरा और बाकी फीचर्स सिंपल रखकर कीमत को कंट्रोल में रखा जाएगा। और दूसरी तरफ है Nothing Phone 4a जो अपनी यूनिक ट्रांसपेरेंट डिजाइन, बेहतर ग्लिफ इंटरफेस और AI फीचर्स वाले क्लीन Nothing OS के साथ एक बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस देगा। लगता है Xiaomi अब अल्ट्रा से भी एक कदम आगे जाने की सोच रहा है। लीक हुए Xiaomi 17 Max में और भी बड़ा डिस्प्ले और एक बहुत बड़ी बैटरी हो सकती है, मतलब परफॉर्मेंस और एंड्योरेंस का एक जबरदस्त कॉम्बो। वैसे इसी प्रीमियम सेगमेंट में सैमसंग भी Galaxy Z Flip 7 का एक स्पेशल ओलंपिक एडिशन लाने की योजना बना रहा है, जिससे फोल्डेबल फोन एक फैशन स्टेटमेंट बन सके। चलिए अब आते हैं उस खबर पर जिसका सबको इंतजार है, गेमिंग की दुनिया की सबसे बड़ी हलचल GTA 6। GTA 6 को लेकर सबसे बड़ा सवाल, भारत में इसकी कीमत क्या होगी। लीक के मुताबिक स्टैंडर्ड एडिशन की कीमत $7119 हो सकती है। अमेरिका में इसकी कीमत $100 होने की अफवाह थी, है ना, लेकिन असल में उम्मीद है कि यह $70 से $80 के बीच ही होगी। रॉकस्टार के पूर्व डेवलपर्स ने भी यह साफ किया है कि $100 की कीमत रखना बहुत मुश्किल है। देखिए, उनका असली गेम प्लान ज्यादा से ज्यादा कॉपीज बेचना है और फिर लंबे समय तक ऑनलाइन मोड से रेवेन्यू कमाना है। और रिलीज डेट, लीक के हिसाब से ये 19 नवंबर 2026 को डिजिटल रूप से रिलीज होगी। और हाँ, लीक से बचने के लिए गेम की फिजिकल डिस्क कॉपी कुछ हफ्ते बाद या शायद 2027 की शुरुआत में आ सकती है। ये बात तो पक्की है कि ये इस दशक का सबसे बड़ा गेमिंग लॉन्च होने वाला है। तो कुछ और क्विक अपडेट्स। एप्पल ने अपना AirTag 2 लॉन्च कर दिया है, जिसमें अब ज्यादा तेज आवाज और बेहतर ट्रैकिंग रेंज मिलेगी। वहीं सैमसंग के Galaxy Buds 4 भी कंफर्म हो गए हैं, जो अगले साल फरवरी में S26 के साथ लॉन्च हो सकते हैं। और Android 17 में एक बड़े UI रिफ्रेश की उम्मीद है, जिसमें सिस्टम वाइड ब्लर इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। कॉर्पोरेट साइड पर भी कुछ बड़ी खबरें हैं। Amazon ने दुनिया भर में लगभग 16,000 नौकरियों में कटौती की है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट ने अपना Maya 200 AI एक्सेलरेटर पेश किया है, जो AI टास्क को चलाने यानी इन्फ्रेंस में 30% बेहतर परफॉर्मेंस देगा। और इसी AI बूम के चलते चिप बनाने वाली कंपनी TSMC ने 2026 के लिए $52 से $56 बिलियन के भारी भरकम निवेश का प्लान बनाया है। देखिए, एक तरफ तो भारत ने एक नया आधार ऐप लॉन्च किया है, जो बेहतर सुरक्षा और तेज ऑथेंटिकेशन के साथ देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करेगा। और दूसरी तरफ मेक इन इंडिया का असर भी साफ दिख रहा है, जिसके चलते माइक्रोमैक्स और लावा जैसे भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड्स का मार्केट शेयर लगातार बढ़ रहा है। तो ये ट्रेंड एकदम साफ इशारा कर रहा है, भारत अब सिर्फ एक उपभोक्ता बाजार नहीं, बल्कि एक निर्माता के तौर पर भी अपनी पहचान बना रहा है। तो कुल मिलाकर आज की कहानी यह है कि स्मार्टफोन्स और भी पावरफुल हो रहे हैं। गेमिंग और AI हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं और भारत टेक की दुनिया में एक नई ताकत बनकर उभर रहा है। आपके लिए आज की सबसे दिलचस्प खबर कौन सी थी? Xiaomi का नया कैमरा किंग, GTA 6 की कीमत, या फिर भारत का बढ़ता मैन्युफैक्चरिंग दबदबा? हमें जरूर बताइए। तो ये थी इस हफ्ते की कुछ बड़ी टेक खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही डेली टेक न्यूज के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगले अपडेट में।